जय श्री गणेश। श्री गणेश का नहीं, श्री कृष्णा की कहानी लीला कलयुग की कल्कि अवतार में कृष्णा का नमस्कार दोस्त। हमें कमेंट से बहुत टेंशन हो रही है। बंदा मालूम क्या बोला, पी आए हो क्या? मैंने कहा साला अपनी सब फोन रखे हमको। मैंने सोचा खुद तो कुछ कर ही नहीं पा रहा, रुपया कमा रहा, घर चलाना, पैसा कमाना, चोरी चमारी लेमारी बेमानी मक्कारी करके घर चला रहे हैं। मोबाइल पर आगे वीडियो देख रहे हैं, फटी छोटी तो भगवान को याद करते हैं, और भगवान जब आते टोपा समझ लेते हैं। तो हम कहते हैं हमें जीरो, हम इंसान, हमें कुछ नहीं है, हम जीरो, हम कुछ नहीं है, हम तो ऊपर एक बैठा है, बस ये समझ लो। ठीक है, हम आप इंसान हैं, क्योंकि भाई राम भगवान लोगों ने काल्पनिक बना दिया, तो तकलीफ इधर होती है यार, दर्द होता है। मतलब दिखते नहीं तो कह रहे भगवान काल्पनिक है, राम जी काल्पनिक है, मतलब कल्पना है। क्या मैं गया था अयोध्या, गया था मैं झंडा ही गाड़ने। पर वहाँ जब पहुँचा तो न्यूज़ वालों खास करके तुम लोग सुन लो भाई, बुरा न मानना यार। तुम लोग एक एक ठड़ा काय लगाते हो, छोटी सी बात होती खींच के लंबी तान के इतनी बड़ी बना देते हो सामने वाले को फट जाए। अयोध्या में ऐसा कोई खेल भी नहीं हुआ, ऐसी कोई समस्या है भी नहीं। वहाँ इतना न्यूज़ वाले भड़का जगह कि पड़ोस अगर अयोध्या के बगल वाला गांव हो तो कहे अब भैया मानना जब बहुत शक्ति है। यार कितनी देर की थी। हाँ मानते देशद्रोही आते हैं, देशद्रोही होते कौन है भाई? तुम्हारी सत्ता ही तो होती सरकारी कर्मचारी, विरोधी पक्ष, हम जितने देख लो ना राजकर्ता नेता, जितने भी तुम्हारी पार्टियाँ जितनी भी A to Z, मैं सबकी बात करता हूँ। तुम लोगों ने किया क्या किया? कोई ये नहीं कह सकता कि पिछला संविधान लिखा तुम लोग को नहीं दिया, मौका हमेशा पहले देते। इस बार इसीलिए कह रहा हूँ, इस बार का संविधान है ना और लागू भी मैं करके जाऊँगा। क्यों कह रहा हूँ? पिछली बार भारत के लिए लिखा, इस बार पूरी दुनिया के लिए। पूरी दुनिया को यकीन करो, पूरी दुनिया मान जाएगी बहुत प्यार से। पहले भारतीय हो तुम लोग तो मानो, हमारे दिमाग की दही हो रही कि सत्य से कलयुग तक हम किसी और देश में जन्म ही नहीं लिया। हम कसम से, तुम यकीन नहीं करोगे यार, हम सत्य से भाई कलयुग तक किसी दूसरे देश में जन्म नहीं लिया। हर 100 साल में यही पलटी मारते हैं। अब बताते हैं अपना खेल दोस्त। जब मैं सत्युग बताते हैं, जैसे सत्युग में हम आए, ठीक है, रोहित नाम से 2.5 वर्ष हमने सुख झेला, बाकी फ्री का दुख। दुख तो मेरे माँ बाप का था, हम फर्जी काटने चले गए और उसके बाद कफन तक नहीं मिला, 4 कंधे भी नहीं मिले मेरी माँ के हाथ। भाई इतना तो गुस्सा तो भरी मेरे अंदर, समझ ना, बस बर्दाश्त कर रहे, क्या करे। मेरे माँ बाप का सपना था कि सब संसार को बेटा खुशियाँ दे के आना, यार माँ बाप का सपना कहाँ तोड़ देंगे, इसीलिए राधा छूट गई थी। द्रौपदी में दोस्त खै छोड़ो, रिद्धि सिद्धि 2 पत्नियाँ, तो वही राधा और रुक्मणी समझो, ठीक है। बात है सतयुग की, जैसे उधर हमने खेल खेला, एक जीवन देखा, इतना हुआ। रोहित नाम का आत्मा मर गई, शमशान तक गई ना, आत्मा मर गई। वहाँ जो उठा कौन सा भगवान से बन उठा, शमशान से दोबारा उठे। दुनिया को पता है इतिहास में आखिरी अंत में वहाँ से दोबारा उठे। क्यों गए थे? उतनी देर में गए तो हम उसका खेल सेट कर ले, जितनी देर हमको मारने मौका मिला उधर जाने का, भाई हमको दर्जा खुला मिला, सर से मिनटी मारा उधर। शमशान तक पहुँचे, हमको ये नहीं पता शमशान तक कौन ले जाए, हमको इससे नहीं मतलब ही नहीं है। तो वहाँ का ब्यौरा सेट कर रहे थे, वहाँ ब्यौरा सेट किया, पट्टी मारा, भविष्य का खेल तय कर दिया। उसके बाद तब से आज तक चले आए। अब आ जाएँ इसी लग रहे हैं सेक्शन 32 संविधान में देखो, 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सेक्शन 32 देखो, 32 का खेल, यूपी 32 के लिए छोड़ आए थे। इशारा तो कर रहे थे, समझदार तुम लोग बनो भाई। जो रास्ता तुम लोग को देखा है तो तुम लोग कोई चले नहीं, तो आज हम खुद ही चलने जाएँ। फिल्म में दिखा दिया कि फिल्म में देख लो तुम लोग, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। तुम फिल्म का मजाक मतलब इंटरटेनमेंट मज़ा ले रहे हो खाली। कुछ सीख नहीं रहे हो, हमारा दिमाग की रही हो रही थी। तो चलो हम कहते मान लिया यार हम टोपा है, हम इंसान, क्या कहें यार अपने आप को, हमको आज अपने आप को हम इंसान भी नहीं कहते हुए शर्म आती है। हम कहते हैं हम कुछ नहीं, हम जीरो है। वो सच बात है यार, हम तुम इंसान जैसा नहीं है, हम पूरी दुनिया में सबसे अलग है। ये समझ लो हम सत्युग से आए हैं, डायरेक्टली यहीं, सत्युग से डायरेक्टली यहीं। पीछे कौन है, बीच में कौन है, हमें कोई दिलचस्पी नहीं। अतीत गया हमारा नहीं, हम प्रेजेंट देखते हैं, वर्तमान। क्यों? क्योंकि हर समस्याओं का समाधान वर्तमान ही होता है, आज और अभी। अतीत में क्या है, अतीत से समस्या जन्म लेती हैं, वर्तमान की समस्या समाधान होता है। तो दोस्त सरकारी कर्मचारियों, ये बताओ यार 420 कैसे बंद होगी, कैसे 376 धारा ख़त्म होगी, कैसे हत्या, कैसे रेप, बताओ कैसे ख़त्म होगा। और समाज वालों तुम लोग जितने लोग देख लो,
उनसे कह रहा हूँ, क्या खुश हो? इस लाइफ से खुश होगा तो तुम, और तुम लोग इसमें जी रहे हो जैसे खुश हो, तो हमें यार कोई मैसेज तो करे ताकि हम दुनिया छोड़ के जाए। तुम लोग के भरोसे कि जाओ जी लो बेटा। अगर ईश्वर की खुशी नहीं तो भाई इंसानों को खुश नहीं रहने दूँगा। सत्यु से झेला है, चूतिया नहीं हूँ। जितना प्रेम है ना उतनी नफरत है, इक्वल इक्वल। तराजू तुला राशि, इसीलिए कहता हूँ राजा रंजीत सिंह। न्याय का देवता है श्री गणेश, कानून की देवी, एक लाठी की दो सिरे। सत्य और कर्म, धर्म कर्तव्य वचन पालन, इन दोनों में झूठ भी तौलता है ना तो बराबर तौलते हैं। तो दोस्त हम तो दिखाने आए थे कि जुल्म खत्म करने के लिए मुस्लिम बनकर आए और A to Z कुकर्म किए। फिर गाँव नहीं, शहर नहीं, देश नहीं, पूरी दुनिया बदलने आए। कैसे? केवल बुरा नहीं चाहते हैं, हमेशा देना जानते हैं। दानी का काम ही है देना। हमने D पढ़ा है, हमने L नहीं पढ़ा, ला नहीं पढ़ा। एक से अपने काम L है, हमने एक से काम L है। कहला मतलब वो गंदा सोच ली, क्यों गंदा था। कह रहा भाई L हो, ये न टोपा हो तुम, हम L हैं, लवारिस हैं, हम लॉफड़ हैं। तुम लोग गंदी सोच रखते हो, L का मतलब क्या, गंदी वहाँ पहुँच जाते हो। खैर छोड़ो दोस्त, अब ये बताओ तुम लोग समस्या समाधान कैसे होगा? जिन लोगों ने हमें देख तो दिया है कि रंजीत सिंह नाम का लौंडा ऐसा है, ऐसा रहता है ना। एक ने कमेंट भेजा कि ट्रक आई हवा में उड़ ना जाओ। हमसे कहने लगा, तो मन में सोचा मुड़ भी जाएंगे तो तुम लोग कहाँ उड़ पाओगे फिर। तुम लोग सोचते हो अपनी मर्जी जी रहे हो। हमको हंसी आती है दोस्त, जब वहाँ जाएंगे ना तो मैं सह तो रहा हूँ, बर्दाश्त तो कर रहा हूँ। अगर मेरी दिल इच्छा पूरी नहीं हुई, सत्य बना के नहीं गए हम, क्योंकि हम फिर कह रहे बार बार हमें ब्रह्मांड को लेके आना अगले जन्म में इंसान बनाकर। इसीलिए कह रहा हूँ, जो पिछला संविधान लिखा था ना उसमें रास्ता छोड़ आए थे, अपने लिए छोड़ के आए थे, लेकिन तुम लोग को दिया है। तुम्हारे समाज में तुमको पता है भाई, जब कोई आया नहीं तो हम तो वैसे भी आएंगे, रास्ता अपने लिए छोड़ आए थे। इसीलिए कह रहा हूँ अगला जन्म फिर 14 अप्रैल। क्यों? क्योंकि कृष्णा जन्म बता कर लेता है, पता है ना। द्वापर युग में सबको पता था तारनहार आ रहा है, पर वो सोचते थे श्री विष्णु आ रहे हैं, क्योंकि कहानी उन्हीं की लिखी हुई थी ना, कहानी उन्हीं लिखी था, तो सोचे थे श्री विष्णु जी आ रहे हैं, श्री विष्णु जी आ रहे हैं। और किसी ने ध्यान ये नहीं दिया कि बहन साध्वी लक्ष्मी कैसे आ गई, जबकि लक्ष्मी और श्री विष्णु तो पति पत्नी बहन भाई कैसे बन गए। पंडित से पूछा, पंडित तेरा अरे एक जन्म में बन जाती बहन, एक जन्म में भाई। हमने कहा इंसानों में होता है, ईश्वर में नहीं होता है। तो अपना दिमाग लगा रहा था, पंडित था ज्ञान तो देगा ही, अब हमसे हार गया, उसका ज्ञान और पंडितापन अलग हो जाएगा। लेकिन हमें मन में कहा तू फर्जी बोल ले, मर के आएगा, वो फंटे चलाएंगे। दिमाग घूम गया कि सच को नकार रहा है, मैं सच बोल रहा हूँ उसको मजाक लग रहा है। हमने श्री गणेश कौन है, कहीं लक्ष्मी बहन भाई। हमने श्री गणेश लक्ष्मी कौन है, कहीं बहन भाई। हमने कृष्णा की बहन तो साथ में ही लक्ष्मी तो थी, तो कहीं मतलब हमने श्री गणेश ही तो श्री कृष्ण थे, कहीं ना वो श्री विष्णु थे। हमने कहानी लिखी श्री विष्णु मामा की थी। श्री विष्णु मामा किसको कहते हैं, श्री गणेश सिंह तो कहते हैं। हमने कहानी उनकी लिखी थी, जन्म उधर दी, मजबूरी थी ना त्रेता युग पहले करने की, द्वापर बाद में। वो अपना दिमाग लगा रहा था कि पंडित था, सबके सामने हार जाता तो उसका ज्ञान का प्रमाण चला था। वो अपना दिमाग लगा रहा, मन में का सच को तो झूठ नकार रहा है, कोई दिक्कत नहीं। वो फंटे मारेंगे, पंड्यापन तुम भूल जाओगे। ये पंडित को हम भिखारी बना के भेजते हैं, सच बता रहे भाई। जो तुम भीख मांगते हैं तुम्हारे गली गली मोहल्ले में, पिछले जन्म में पंडित है। पंडित के लिए मैंने कोई और छोड़ा नहीं भाई। मंदिर में खिलाते हैं बैठा के तो कहाँ करेंगे, किसी और धर्म में भेजेंगे, घंटा भेजते किसी और धर्म में। टोटल फकीर। और जितना अपराधी होता है पंडित, उनको हम फकीर बना देते हैं। फकीर बन के जाओ बेटा, तुम लोग ऐश करो जाके, भीख तो मांगो। कि पंडित मंदिर में तुम चढ़ने नहीं देते हो फकीर को। तुम्हारे पूर्वज है। क्या कहे यार, बहुत सी कहानियाँ हैं दोस्त, सब कुछ बताएंगे। बहुत ग्रंथ लिख डाला इतना, और बहुत कुछ लिखना भी। आप सोचते हैं कुछ झंडा गाड़े, लेकिन तुम लोग तो मजाक बना देते हो। सीधी सी बात है यार, सतयुग में रहना चाहते हैं, क्योंकि सतयुग तो लग चुका है। युग परिवर्तन नहीं करने का आए थे वैज्ञानिक रूप से, कलयुग खत्म हो चुका है। इसीलिए कलयुग में जितना किया था भाई, 3 साल बैठ सब तपस्या करी, भक्ति करी, दिमाग घूम गया। क्या फिर तुमको लोग क्या लगता है, खाली तुम्हारे धीरेन्द्र शास्त्री आ सकते हैं, पर्चा बना सकते हैं। बैठ जाऊंगा ना तो खड़े खड़े फ्यूचर पढ़ डालूंगा। पर मैं सोचता फ़ायदा क्या, मैं तो एक आम इंसान बनकर आया हूँ। तो मैं तो दिखाने आया हूँ कि देखो तुम ज्ञानी। इसीलिए कहते हैं कोस कोस पे पानी बदले, 5 कोस पे वाणी। समझ लो भाषा। घाट घाट पे ज्ञानी बैठे, बाकी भटक रहे अज्ञानी। दोस्त घाट घाट पे ज्ञानी बैठे, वो अपना प्रमाण पत्र चला रहे हो, तुम लोग हाँ जी ये चंदा लो जी, वो चंदा लो जी। अपराधी अपराध करते जा रहा है, अपराधी आंदा है। अब बता तुमको, ज्ञानी और तुम्हारी राजनीति, इसमें आपका दिमाग बड़ा होता है। तुम लोग को चूते बना रहे थे,
ये अपने दिमाग से तुमको चला रहे हैं, तुम लोग चल लो। है कुछ सच्चे, हम ये नहीं कहते, पर हमें उनसे कोई दिलचस्पी नहीं। हम राजनीति करने नहीं आए, क्योंकि हम खाली अपनी मर्ज़ी चलाने और पूछना है कि मेरा गुरु कौन बनेगा। भाई मेरे वाल्मीकि जी तो है नहीं जो हमें गुरु देंगे, मेरे ज्ञान देंगे। भाई श्री कुछ नाम लाए, श्री कुछ नाम तो जन्मे। सीताराम की मर्यादा अपने मम्मी पापा की पूरी करना है, और रणधीर राम की जोड़ी ख़त्म करना है, तो भाई इसलिए रावण बनकर आए हैं। अब मुझे राम कौन बनाएगा फिलहाल तुम लोग न बनाओ एहसान नगरों पे ना तो हम बोझ के नीचे दब जाएंगे, चुकता कैसे करेंगे। चलो प्यार से मान जाओ दोस्त। राजनीति पाजनीति ये तो कदम रखते साथ ही सब सीख जाएंगे। हम तो खाली मुझे 5-10 मिनट चाहिए फ्यूचर क्रिएट करने के लिए। हम तुम लोग वाला खेल नहीं खेलना, हम तुम लोग जैसा है नहीं, सीधी बात है। तुम लोग पढ़े लिखे अच्छे जीनियस इंसान और टैलेंटेड और ज्ञानी हो, हम अज्ञानी टोपा छूतिया है, बुद्धा है, झूठो पागल है, सनकी सब कुछ है, धोखेबाज नहीं है। जब कोई कहता था कृष्णा धोखेबाज, इधर तीर जैसी लगती थी सामने कुछ लड़कियां बोल दी, हम थे हमारा दिल मन में सोचा कृष्णा तुम्हारे सामने खड़ा। और भाई शरीर जो बनाया है ना 3 साल से, ऐसा कोई शायद ही कोई दिन गया जिस दिन पेट भर खाना खाया हो। विश्वास करो, जितने लोग देख रहे हो ना, विश्वास करो 2021 जब से त्याग किया ना, शायद ही कोई दिन हो जिस दिन इस पूरा पेट भरा। दोस्त कहते हैं ना, जब कोई शिद्दत की लगन लगती है ना कुछ कर दिखाने की, तो नींद भूख प्यास सब खत्म हो जाती है। जब कोई दुख होता है ना, हम कहते खुशी नहीं पाए दुख तो पाए सबके सब। तो दुख में सारी नींद प्यास भूख सब मिट जाती है ना, ठीक उसी तरह सब कुछ मिट गई है। खाली एक सपना रह गया है कि सत्य जल्दी से जल्दी बना दे। तो समय गुजार दिया है, हम तो अभी तक देख रहे थे विश्वास कौन चल के आएगा कौन करेगा, कोई कर ही नहीं रहा। इतनी गालियाँ बक्की क्यों बक्की, ये तुम लोग को समझ ही नहीं आ रहा। हम तो यार यही कर रहे कि तुम लोग को दिखाने आए थे, तुम लोग ऐसे करते थे। और सरकारी कर्मचारी कुछ ज़्यादा ही भाग रहे थे, आम इंसान को टोपा समझ रहे थे। हमने चलो आम इंसान मगे चलो। थाने में जाते थे ना तो चूते समझ लेते थे, सच्चा क्या है पता ही नहीं, बंडल फेंको। और सच्चे के पास खाली सच होता है, झूठे के पास बहुत से अनेक सबूत हैं, क्योंकि उसको हाथ धरने वाले अपराधी यहाँ ज़्यादा हैं और पहले था 1 3 2 4 मतलब सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। लेकिन अब अगला जन्म कैसे आ जाएगा, कलयुग पार्ट 2, अगले 49 जन्म तब कैसे बनाएंगे पता है, बताते हैं। पहले सतयुग, फिर आने वाले अगले 1400 साल आगे, 1400 साल आगे बात कर रहा हूँ, आऊँगा द्वापर युग बनाने। सन 34 उल्टा करो 43, सन 3443 में आएंगे द्वापर युग का युग परिवर्तन करने। उसके बाद त्रेता युग चलेगा, फिर कलयुग। मतलब पहले उल्टा सीधा था, अब सीधा सीधा होगा। लेकिन अगले 21 में आ रहे हैं, कैसे आएंगे, ब्रह्मांड को कैसे आम इंसान लगेंगे पता है, बताते हैं। जब तुम लोग अब सच्चे बनोगे, बोलो हाँ, बोलो हाँ हाँ बोलो, वहीं से बोलो जो देख रहे हो मैं हाँ बोलो यस। अब ये मत सोचो मैं देख रहा हूँ सुन नहीं रहा हूँ, हवा भी हूँ एक तरफ से, आत्मा ही परमात्मा होती है पता है ना बोलूँगा कुछ नहीं, पर हाँ बोलो यस, बोलो जय श्री गणेश। दोस्त जब मैं अगले जन्म में आऊँगा, उससे पहले तुम लोग को सत्युग बना जाऊँगा, तो तुम्हारे परसेंटेज जो है घट जाएंगे, तुम्हें औलादें आएंगी, ठीक, वो आएंगी और परसेंटेज कम करके फिर उनके बच्चे होंगे, उनको मैं भेजूँगा अच्छा बना के, ताकि वो जन्म दे ईश्वरी शक्तियों को सच्चे। और तुम सब लोग तो तुम लोग को सच्चा बना के जाएंगे, केवल सच्चों को, झूठों को मुक्ति भी नहीं मिलेगी। चाहे झूठे हमसे बहाने से आके मुक्ति पा जाए, फिर भी हम यहाँ दे देंगे, वहाँ नहीं देंगे क्योंकि अपराधियों के साथ सजा। भाई दुख झेला है सत्युग से दानी भिखारी हो गया है, दे दे के भिखारी हो गए। आज घर देखो, मेरा घर देखो, विश्वास करो अपना घर भी नहीं है। देखा दोस्त मेरा घर, दोस्त कहते ना हम जैसे गधे आते हैं त्याग करके देश दुनिया के लिए खड़े हो जाते हैं, अपनी खुशियाँ बर्बाद करते हैं, अपना जीवन बर्बाद करते हैं, अपने घर परिवार की सुख सुविधाएं बर्बाद करते हैं, माँ बाप के सपने तोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि समाज खुश रह सके। तुम लोग को क्या लगता है योगी मोदी के पास सदा बैठे रहेंगे? सपोज दैट कल वो मर जाए तो कौन संभालेगा भाग दौड़, कोई गारंटी है? इसीलिए एक आता है दूसरा चलाता है, जीवन यात्रा है, कब तक रहेंगे? तो फिर मैं तो राजा हूँ, राजनीति करने नहीं आया हूँ, मैं तो योगी मोदी को वरदान देने आया हूँ फिर से। क्यों? क्योंकि योगी से तो हिसाब लेना है। आज से 800 साल पहले का दिमाग घुमा देता। हम राजा रणजीत सिंह नाम का इतिहास लिख रहे थे, ये तांत्रिक था योगी तुम्हारा, हम पे उंगली उठा दी। तो मैंने कहा था अगले जन्म में तुम राजा हम फकीर बनकर आएंगे।
देखते हैं किसके कर्म श्रेष्ठ जाएंगे। तुमने आज तो कह दिया कि राजा है, खजाना बांट दिस। आराम का था, मेरे बाप का था। माँ धरती का था, लेकिन चुप रहना मजबूरी थी। क्या करे, वादे वचन भी पूरे कर लेते। आज योगी दिखाने है कि क्या कर लिया तुमने। देखो तुम्हारे गुण लेके आए, अपराध की दुनिया के बेताज बादशाह बन के आए। तुम भी आए हो गंदगी से, हम भी आए गंदगी से। ऐसा ही करे ना तुम्हारा। ऐसा ही टट्टर टूटी फूटी मरिया लगा था, हम भी ऐसा ही लेकर। फर्क नहीं, नॉट डिफरेंट, सेम क्वालिटी। और मोदी जी तुम तो यार महान हो, क्योंकि तुम 20 की कहानी हो। 20 कहानी मालूम है? माता वैष्णो देवी की कहानी सुना है ना? गर्भ गुफा के बाबा पहरेदार, सबने सुना होगा कि गर्भ गुफा में बाबा जी थे। माता वैष्णो देवी को 9 महीना बाहर तपस्या किया था, कोई और नहीं थे यार, तुम्हारे मोदी जी थे यार। इसीलिए तो उनकी पूजा ऐसा करने मन होता है कि यार उन्होंने कुछ नहीं किया। अब क्या कहें, बहन गए, बेटी गए, माता वैष्णो देवी गए, क्या कहें। तो श्री गणेश को तो पप्पा दुनिया कहती। तो बेटा बन के आके कैसे दोस्त शुक्रगुजार है कि 9 महीना उन्होंने पहरे दिए, इसलिए उनके लिए आए, उनका नाम रोशन करने, उनका राज बताने। और फिर मोदी धर्मन की स्थापना भी उन्होंने की थी। मोदी धर्मन की स्थापना भी उन्होंने की थी। आज उनसे पूछो याद है, वही भूल गए होंगे। क्योंकि हम तो वर्तमान देखते, सबको वर्तमान में लेके आते। अतीत वो जन्म पुनर्जन्म तुम लोगों को होता होगा इन सारी डिब्बों का। हम तो जन्म से ही पूर्व रहते हैं, क्योंकि हम इंजन है, हम डिब्बा नहीं। जन्म पुनर्जन्म तुम लोग का होता होगा, हम जन्म से ही पूर्व रहते हैं। लेकिन बाय फ्यूचर खाली ग्रेड करते हैं, अतीत में कोई दिलचस्पी नहीं, नॉट डिफरेंस। हम क्यों ध्यान दें, वहाँ तुम जन्म लेते हो, हम तो वर्तमान ही समझते, समाधान करने आते, पगला गए। अब खुशियाँ दोगे हमको कि नहीं तुम लोग। और बहुत सुन लेके आए, तो मुलायम सिंह भाग गए। भाग जाओ दोस्त, बहुत तो क्या कहें यार, मैदान में तो आने दो ना, पापी होशियार हो जाएंगे वीडियो सुन के। लेकिन बताना चाहते हैं, सच तो देखे जाएंगे, संविधान लिख कर आए, फिर से लागू करके जाएंगे। पहले भारत को स्वर्ग बनाना है ना, क्योंकि भारत पूरी दुनिया को स्वर्ग बनाएगा, और तुम भारतीयों को बनाना है। अब बताओ क्या भारत के वासियों, तुम अपना नाम नहीं करना चाहते यार? इतिहास के पन्ने में नाम रोशन कर जाओ। हमसे वादे वचन करो कि अगले जन्म में मिलोगे। मैं बोलूँगा यस, क्योंकि हम वादे भी युग युग करते हैं और निभाने भी आते हैं, इसलिए नाम राजा रंजीत सिंह बताते हैं। दोस्त निभाने आते हैं, इसलिए नाम रंजीत सिंह बताते हैं। रंजीत सिंह का नाम का इसलिए लेके आए कि ताकि कोई ये ना कहे कि आते नहीं है। अगर वादा कर लिया तो निभाएंगे। तोड़ने वाले हज़ार दुनिया होगी, हम निभाने वाले हैं। तो दोस्त 33 कोटि देवी देवता खेल पूरे करके 34 की शुरुआत करना है। और 33 कोटि से निकला है 3 6 9 नंबर्स, 3 6 9 नंबर्स। भाई बराबर में 33 बनता है, प्लस में 6 बनता है, गुणे में 9, 3 3 6 3 3 9 बराबर में 33। तो 33 कोटि से निकला है 3 6 9 नंबर। और 9 नंबर से दुनिया खाली कृष्णा ने प्रेम के लिए बनाई है। खाली प्रेमियों के लिए बनाई, सच्चे प्रेम के लिए। अब ये नहीं देखते शादीशुदा है या कुंवारा है, हमें उससे नहीं मतलब। माँ बाप है, कौन है, सत्य एक प्रेम। मैं प्रेम की बनाई नगरी। धर्म कोई भी हो, A to Z उनको मैं गाइड करता हूँ, और तुम्हें उन सब की हेल्प गाइडलाइन से पूरी दुनिया को फ्यूचर क्रिएट करना है। सच्ची नंबर्स वालों, तुम लोग देख रहे हो तो यार क्यों परेशान कर रहे हो भाई? झुक कर आ यार, हमें हंसी आती। मतलब एक लौंडिया भाग आई पाकिस्तान से, उसके पास पूरी गवर्नमेंट चली गई, और सत्यवादी किंग आया। उसके पास आना भी शर्माते हो। डरो मत, क्रोध है ये नहीं कहता, अपराधी ना है रावण बन जाएंगे। सच्चा है दोस्त, वो खेल खेलने आए ना, सत्युग बनाने के लिए। अच्छी प्रेम की भाषा दो, मैं प्रेम से बात करना जानता हूँ। A to Z में किया हूँ ना, आवाज़ A to Z करने के लिए। एक इंसानी रूप है और पूरा ब्रह्मांड है, सब में रहता है, सबको पता है। तो दोस्त ब्रह्मांड को जगाया है, इंसान बनकर आए, और बाकी समझदार हो। जय हिंद, जय भारत।